ये देखें जनाब, वही हुआ जिसका डर था। बारिश में तूफान आ गया। गुड मॉर्निंग जनाब, क्या हाल है जनाब। मैं निकल पड़ा हूँ उधर से, क्या कहते हैं अपना, क्या कहते हैं यार, इसका नाम क्या है, विनिपेग से। पहले इरादा था कि 500-700 किलोमीटर के बाद कहीं और कमरा वगैरह ले लूंगा होटल में। फिर मैंने सोचा यार दिन वेस्ट करने की क्या जरूरत है, कैलगरी चलते हैं। कैलगरी जाके 1300 किलोमीटर है, मतलब आज तो मत ही बच जाएगी, क्योंकि 1300 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है भाई। कराची से लाहौर समझ लें, और वो एक दिन में करना 12 घंटे के अंदर, 12-14 घंटे के अंदर। बट यार छुट्टियां कम है, और कनाडा बहुत बड़ा है, आगे अच्छी जगह आ रही हैं, वहाँ टाइम ज्यादा लगाएंगे। ट्रैवलिंग वगैरह का टाइम दूसरे सूबों में जाए, एक जैसी चीजें, जिस तरह अभी ये मैनिटोबा से गुजर रहा हूँ, इधर जिस तरह आप लोग देख रहे हैं साथ पे खेत है, ये मेरा दोस्त बता रहा था कि कोई 700-800 किलोमीटर तक खेत ही है। तो बेसिकली he said when you hit Manitoba and Saskatchewan, hit the gas, मतलब कि दबी रखो हाईवे पे, क्योंकि सीनरी एक जैसी है, रुकने की जरूरत नहीं है। तो जहाँ जा रहे हैं कैलगरी, दैट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। उसके आगे बहुत ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं, फिर समंदर है, फिर जजीरा है एक आगे, and I'm going to show you everything। लेकिन अभी का चक्कर ये है कि सुबह सवेरे निकल आया हूँ मैं, निकलते निकलते भी 6 बज के क्या टाइम हुआ है यार, 6:49 हो गए, और 12-12.5 घंटे का सफर और है। तो लेट्स सी क्या होता है, रास्ते में आपको दिखाते जाएंगे। मैनिटोबा भी, फिर आगे आ रहा सस्कैचुअन भी। मेरे ख्याल में टाइम भी चेंज हो जाएगा, ओंटारियो से जब निकले तो 1 घंटा पीछे हो गया टाइम। अभी जब मेरे ख्याल में सस्कैचुअन जाएंगे तो 1 घंटा और पीछे हो जाएगा, और मेरे ख्याल में ब्रिटिश कोलंबिया में 1 घंटा और पीछे हो जाएगा, यानी कि 3 घंटे का फर्क पड़ जाएगा ओंटारियो के टाइम से। लेकिन खूबसूरती यही है कि आप जा रहे होते हैं एकदम ड्राइव कर रहे हैं, जिस तरह वो आगे फर्ज करें गाड़ी जा रही है, जिस तरह उसके पास पहुंचे आपका टाइम चेंज हो गया, क्योंकि आपका सुबह चेंज हो गया, या टाइम जोन जो सा है वो आपका चेंज हो गया। तो या इट्स ब्यूटीफुल वर्ल्ड, अमेजिंग चीजें, जिनमें से बहुत सारों की हमें समझ ही कोई नहीं है, लेकिन ये है कि कम से कम देख के खुश तो हो सकते हैं ना। तो फिर चलिए आज दे दिन एंजॉय करन, तानू खाने हैं फिर। ओके, ये जनाब देखें, हर तरफ खेत ही खेत है। पिछले सूबे में हर जगह दरख्त ही दरख्त थे, इधर खेत ही खेत है दोनों साइडों पे। ये तो सरसों ही है मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जहां तक नजर पड़ती है खेत। ये भी पहली दफा ढलवान आई है, अदरवाइज इट वाज लाइक बिल्कुल फ्लैट। अभी जाके कॉफी पकड़ी है, वो देख देख के नींद आना शुरू हो जाती है, मतलब समझ नहीं आता कि मुक जाए। वो एक जैसे ही लग रहा होता है बार 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 बार, मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर उस एक जैसा लैंडस्केप। अभी चेंज हुआ है ये, यहाँ भी तो फसल लगी हुई है, जबरदस्त। ये 2 सूबे हैं जो पूरा कनाडा और मतलब मेरे ख्याल में दुनिया में भी एक्सपोर्ट करते हैं फूड, दे आर वेरी गुड इन इट। और इनकी मेन क्रॉप जो सी है ना, मेन वो एग्रीकल्चर ही है। अल्लाह ताला ने कनाडा को पानी भी बहुत दिया हुआ है, जमीन भी बहुत दी है, एंड ये 2 सूबे तो सही यूटिलाइज कर रहे हैं। क्या बात है यार, कितना खूबसूरत है यार।
ड्राइव तो बहुत लंबी है, लेकिन जो मजा आ रहा है ना ड्राइविंग का, रोड्स अच्छी हैं, नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं, नए नए लोगों से मिल रहा हूँ। अभी टिम हॉर्टन में जाके कॉफी ली है, वहां जाके एहसास हुआ कि यार मैं तो मूवीज ही बना रहा हूँ, तस्वीरें खींच रहा हूँ, मेरी अपनी फोटो कोई नहीं है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाजी और जरा मेरी भी एक फोटो खींच दो। उनको मुझे भी लगे कि मैं भी सैर करने गया हूँ। तो उनसे एक दो खिंचवाई, मुझे एक थी, उनसे तो सही नहीं खींचेगी, फिर मैंने दूसरी से रिक्वेस्ट की कि जरा कोई अच्छी सी खींचे, अब भी तो पप्पू शप्पू लगे, तो उसने खींच दी। फिर थैंक्स टू देम, अच्छे लोग हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तो दिन का आगाज हुआ है, अभी तकरीबन 1100 किलोमीटर और है जो मैंने आज ड्राइव करना है। अब ये देखते हैं हिल के ऊपर चढ़ने के बाद क्या नजर आता है। मैंने समझ नहीं आ रही, हैं गोरे इतना साग उगाते हैं, ये साग तो नहीं खाते, इसका करते क्या होंगे? सोचने की बात है। जहां तक मेरा अंदाजा, साग तो हम देसी लोग खाते हैं, ये गोरे भी किसी ना किसी चीज में डालते होंगे, मतलब जो कॉन्टिनेंटल खाने। किसी शेफ वगैरह से पूछेंगे, उसको पता होगा। हाँ जी, हम तो बहुत बड़े शेफ हैं, अंडा बनाना आता है बस। ये देखें गाड़ी के पीछे उसने क्या लगाया हुआ है, लेट्स सी क्या लगा हुआ है। ओहो, गाड़ी के पीछे हिच लगाया हुआ है और उसमें टायर रखे हैं, जबरदस्त। इसको कहते हैं जिगरा बड़ा होना चाहिए। जिस्म छोटा था क्या हुआ, जिगरा तो है ना गाड़ी का। देखा हिच लगा के रखी है इसने पीछे। गाड़ी अपने आप को ट्रक समझ रही होगी, बट इट्स वर्किंग यार। उसके लिए उसको ट्रक नहीं खरीदना पड़ा, तो जबरदस्त यार, आई लाइक इट। मैं भी कार लूंगा, उसको भी हिच लगवाऊंगा, मतलब पीछे ट्रॉलर लगा सकते हैं। मैनिटोबा में तो मेरे ख्याल में साग देख देख के मुझे साग खाना ही पड़ेगा किसी देसी रेस्टोरेंट में रुक के। एटलीस्ट फ्रेश तो मिलेगा, स्पेशली इस इलाके में। ये देखें, इन्हें क्या भाईजान कार नाल ही ले चलने। ये बेसिकली इसने कैंपर वैन बनाई हुई है, और जहाँ रात पड़े होटल से में रहने की बजाय बंदा इधर ही रह जाए। ये क्या कहते हैं, हाईवे चल रही है मैनिटोबा की। ये देखें दरम्यान में इन्होंने कितनी ज्यादा छोड़ी हुई है घास वगैरह जो अच्छी है ना, दोनों उस साइड से आ रहे हैं, इस साइड से जा रहे हैं। साइडों पे भी छोड़ी हुई है कि 100 फुट, दरम्यान में 200 फुट छोड़ी हुई है, उस तरफ भी छोड़ी हुई है। ये इसलिए छोड़ी हुई है कि आज जरूरत नहीं है, लेकिन कल को अगर जरूरत पड़ेगी हाईवे को एक्सपैंड करने के लिए, तो उन्होंने पहले से प्लान करके रखा है अगले 100 साल के लिए कि अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम दरमियान वाला कर लेंगे या साइडों से कर लेंगे। तो जिस वक्त ये यहाँ जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इनकी सोच होती है 4-5 साल के लिए नहीं, ये अगले 100 साल का सोच के रखते हैं। दरमियान में एक दफा लैंड इन्होंने एक्वायर किया है तो जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा कर लिया, हालांकि दरमियान में घास फूस ही है और ये किसी काम का नहीं है फिलहाल। साइडों पे आप देखोगे कि ये लगे हुए क्या कहते हैं 100 फुट 150 फुट जो भी है, ये इन्होंने छोड़ी हुई है। और जिस वक्त इन्होंने फर्ज करो ये अभी 4 लेन की हाईवे अगर 8 लेन की भी बनानी पड़ेगी तो इनको कोई मसला नहीं है, लैंड है इनके पास। तो ये होता है कि डिसीजन मेकिंग का, कि डिसीजन ले लो
बजाय इसके कि बार बार लेना है, एक दफा कड़वा गुड़ पी लो अगले 100 साल के लिए। तो यहाँ तो ये लोग अगले 100 साल की प्लानिंग करके रखते हैं। एक्चुअली जो पाकिस्तान की मोटरवे है वो इससे बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। जो बात पाकिस्तान की ठीक है वो ठीक है। ये देखिए मेरा वही हुआ जिसका डर था। बारिश में तूफान आ गया। या अल्लाह खैर। हाईवे एकदम नजर आना बंद हो गया था क्योंकि पीछे से 100-120 की स्पीड पे दूसरी गाड़ियां आ रही हैं। अल्लाह खैर करे। तो एकदम से झकड़ सा आता है, उसमें गड़बड़ हो जाती है। तो जनाब बाद में मिलने हैं, मैं जरा ध्यान से ड्राइविंग कर लूँ।